अभी वॉइस थोड़ा ठीक है, लेकिन जो इशू आ रहे थे वो ठीक है, नॉइस वाला। तो पहले से बेटर है सर। ठीक है। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वोल्टेज ट्रांसफर कर्व देखा और साथ में वर्चुअल शॉर्ट और वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन पर जितना बेसिक हमें नीडेड था ओप एम्प से। तब सर, हाँ, बहुत बैकग्राउंड नॉइस आ रही है सर आपके माइक से, बहुत बैकग्राउंड नॉइस आ रही है। क्या अभी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुई या अभी भी? हाँ, पीछे स्क्रीन कोई ब्लैंक लेक्चर है। ले रहा है क्या सर? पीछे कोई हाँ। लेक्चर ले रहा है क्या सर? सर, पीछे जिसका भी लेक्चर चल रहा है सर, उनकी पूरी आवाज आ रही है सर। ओके ओके। कम आ रही है आवाज, वैसे आपकी ज्यादा आ रही है। सर ठीक है, वैसे सर आप स्टार्ट कर दीजिए सर, ठीक है, इट्स फाइन। ओके, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जितनी भी बेसिक रिक्वायर्ड था हमें ओपन के क्वेश्चन और ओपन की एप्लीकेशंस के लिए, वो हम लोगों ने अभी कंप्लीट कर लिया। अब हमें डिफरेंट एप्लीकेशंस जो ओपन की हो सकती है, जैसे फर्स्ट क्लास में जब ओपन स्टार्ट किया था तब हमने बात की थी कि ओपन को हम एज अ एडर, सब्सट्रैक्टर, इंटीग्रेशन, डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। तो उनको हम कैसे यूज करेंगे इस ओपन को डिफरेंट एप्लीकेशंस में, उसको अब हमें वन टू वन देखना है। ठीक है, एक एक करके हम देखें। अब जो ये ऑप एम्प है, इसको हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक, उसको ओपन लूप में ही रखो, मीनिंग कोई भी इनपुट आउटपुट के बीच में फीडबैक न लगाओ। ठीक, दूसरा क्या हो सकता है, इसको क्लोज लूप करो, यानी एक फीडबैक प्रोवाइड कर दो बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अब ये फीडबैक दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो नेगेटिव फीडबैक हो सकता है, दूसरा पॉजिटिव फीडबैक हो सकता है। ठीक है, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों ने तीन कॉन्फ़िगरेशन पढ़े थे। डिफरेंस एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह। एक चीज ध्यान रखना, वहां जो नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर देखे थे वो दोनों ही ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में किए गए थे, क्योंकि अभी सेम नाम के यानी नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यहाँ क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में भी पड़े। ठीक, तो तीन एप्लीकेशन हमने ओपन लूप की देख ली है। एक एप्लीकेशन हम क्या और कर सकते हैं, इससे कंपैरेटर की तरह इसको यूज कर सकते हैं। ओपन को एज अ कंपैरेटर हम यूज कर सकते हैं जब हम इसे ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में रखें। ठीक, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक में इसकी मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस जो है वो नेगेटिव फीडबैक में ही दिखती है। ठीक, ये क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह यहाँ काम कर सकता है।
तो नेगेटिव फीडबैक दोगे। क्लोज लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह काम कर सकता है, ठीक। समर की तरह काम कर सकता है, सबट्रैक्टर की तरह काम कर सकता है, इंटीग्रेटर की तरह बिहेव कर सकता है, डिफरेंशिएटर की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक। ये जितनी भी तुम्हें ज्यादातर जो एप्लीकेशंस तुम्हें तुम्हारे सिलेबस में है वो सारी नेगेटिव फीडबैक की ही, ठीक है। डिफरेंशिएटर की तरह बिहेव कर सकता है, यूनिटी फॉलोअर की तरह बिहेव कर सकता है, या यूनिटी गेन एम्पलीफायर की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक। वहीं पे जब पॉजिटिव फीडबैक की बात करोगे तो पॉजिटिव फीडबैक का यूज करके इसको तुम ऑसिलेटर की तरह बिहेव करा सकते हो, ठीक। और भी कई सारी एप्लीकेशन है, लाइक सिमेट ट्रिगर की तरह इसको यूज कर सकते हो। लेकिन तुम्हें पॉजिटिव फीडबैक का कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता है तुम्हारे सिलेबस में, ठीक। तो तुम्हें केवल एक एप्लीकेशन के, हाँ इनकेस अगर तुमसे एप्लीकेशंस पूछ ली जाए, ठीक है, तो तुम इस तरीके से चार्ट बना के उनको साथ में एप्लीकेशन बता सको। उसके लिए तुम्हें एक एप्लीकेशन पता होना चाहिए कि भाई हाँ इसको ऑसिलेटर की तरह यूज कर सकते हैं जब हम पॉजिटिव फीडबैक दें। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक है क्या चीज। लेट्स से ये कोई डिवाइस है, इसमें इनपुट दिया जा रहा है x, आउटपुट दिया जा रहा है y। सेम डिवाइस हम यहाँ पे भी बना रहे हैं, इनपुट दिया जा रहा है x, आउटपुट दिया जा रहा है। इस डिवाइस का गेन है a, तो आउटपुट क्या आएगा a इंटू एक्स, ये आउटपुट आएगा a इंटू एक्स ना। अब हमने यहाँ पे एक फीडबैक कनेक्ट किया, इनपुट को आउटपुट से कनेक्ट किया है यूजिंग अ फीडबैक। फीडबैक क्या है, कोई एक डिवाइस जो कि आउटपुट से इनपुट को कनेक्ट करती है, ठीक। वो एक वायर हो सकती है, वो एक थर्मल सेंसर हो सकता है, वो एक कोई भी टाइप ऑफ सेंसर हो सकता है, मीनिंग कोई भी डिवाइस जो आउटपुट और इनपुट को कनेक्ट कर रही है, ठीक है। आउटपुट की इंफॉर्मेशन इनपुट तक पहुंचा रही है, तो क्या फीडबैक कहलाता है। यहाँ पर भी हमने फीडबैक कनेक्ट कर दिया। दोनों फीडबैक्स में डिफरेंस है, अभी हम लोग देखते हैं क्या है। ये वाला जो फीडबैक है, पहले समझो इसका ऑपरेशन कैसे होगा। इधर से x इनपुट जा रहा होगा इनिशियली, क्योंकि इनिशियली यहां से आने वाला जो इनपुट है यहाँ से वो 0 है, ठीक। क्योंकि ये इनपुट डिपेंड कर रहा है इस y पे, तो y की वैल्यू इनिशियली 0 है। तो लेट्स से ये x जो है वो एज अ इनपुट यहाँ पे गया, एम्प्लीफिकेशन हुआ, आउटपुट आया y इज इक्वल टू ax। अब ये ax इधर साइड से इस फीडबैक में आया, अब इस फीडबैक का काम क्या है, इस y को एनालाइज करना और आगे भेजना। इसने क्या किया, इसको एनालाइज किया और प्लस y को ही आगे भेज दिया, यानी अब यहाँ पे जो इनपुट आ रहा है इस पॉइंट पे कितना आ रहा है, प्लस y। तो क्या आ रहा है, प्लस y। यानी ये जो हमने लगाया यहाँ, ये क्या है, समर। इसका काम क्या है, जो इस पॉइंट पे इनपुट दे रहे हो और जो इस पॉइंट पे इनपुट दे रहे हो, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे दे दो। इनिशियली यहाँ पे 0 था, इसलिए कोई इश्यू नहीं था, यहाँ पे x दिखाई दे रहा था। अब यहाँ क्या दिखाई देगा, x प्लस y, ठीक। तो ऐसे केस जहां पे फीडबैक से आने वाली क्वांटिटी इनपुट से ऐड हो रही है, ठीक,
ऐसे फीडबैक को हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। ऐसे फीडबैक को हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। और वही अगर यहाँ समर अभी भी लगा होता, ठीक, ये फीडबैक होता, इधर y आ रहा होता, और ये जो फीडबैक वाला जो बॉक्स हमने बनाया है, ये क्या कर रहा होता है, इस y को माइनस y में चेंज कर, ये माइनस y यहाँ पे फीड होता, तो इस पॉइंट पे आउटपुट क्या आता, इस पॉइंट पे x माइनस y। तो ऐसा फीडबैक जो इनपुट से सब्सट्रैक्ट हो रहा हो, उनको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव फीडबैक। बात समझ में आई? पॉजिटिव फीडबैक क्या है और नेगेटिव फीडबैक क्या है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर एक बार फिर से नेगेटिव फीडबैक बता दीजिए। जब अगेन तुमने x इनपुट दिया, इनिशियली यहाँ से आने वाला इनपुट 0 था, ठीक, इस तरह से समझना है कि ये जो y जब यहाँ पे एज अ फीडबैक गया, और इस फीडबैक वाली जो यहाँ पे हमने जो ये बॉक्स बना रखा है, इसने क्या किया, इस y को माइनस y में चेंज कर दिया, ठीक, इन्वर्ट कर दिया, और इन्वर्ट करके तब इधर सप्लाई किया, ठीक। इस जो ये सर्किल हमने बना रखा है, ये क्या है, समर है। ये क्या करेगा, इधर से जो इनपुट आ रहा है और इधर से जो इनपुट आ रहा है, उन दोनों को ऐड कर देगा, यानी x प्लस माइनस y। दैट मीन्स इस पॉइंट पे क्या जाएगा, x माइनस y। तो ऐसे फीडबैक जो इनपुट से आके सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको हम बोल रहे हैं नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। यस ऑप एम्प के केस पे जब हम नेगेटिव फीडबैक डिफाइन करेंगे, तो हमें पता है जो इसका इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है, वो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है। तो अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम कनेक्ट करते हैं आउटपुट से, ये वाला फीडबैक लगाते हैं, तो अपने आप इस इन्वर्टिंग टर्मिनल की प्रॉपर्टी की वजह से ये कहलाएगा नेगेटिव फीडबैक, ठीक। और अगर हम ऑप एम्प में नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, यानी इसको कनेक्ट करते हैं आउटपुट से, सर सर आपकी स्क्रीन से बहुत लैग हो रही है सर। यस सर, सर बहुत सर देर से आवाज ऐसे हो रही है सर, कोलैप्स आवाज भी हो रहा है। सर क्या काफी हो रहा है? लाइक Yes, काफी sir. चीज आपकी आवाज अरे स्किप हो रही है सर, स्क्रीन पे आप ड्रॉ कर रहे हैं तो स्किप हो जा रहा है, कई बार फ्रेम ये स्किप हो सबके रहे हैं। साथ हो रहा है? यस Yes, सर। मेरे sir. साथ तो हो रहा है सर, मेरे Yes, साथ तो हो sir. रहा है। यस सर। सर मेरे साथ Yes, sir. तो आवाजें यस सर, कोलैप्स हो रहा है रही सर। बहुत ज्यादा। Yes, sir. वॉइस के साथ इश्यू है या स्क्रीन विजिबिलिटी के साथ इश्यू दोनों है? सर, सर दोनों में वॉइस सर, के साथ दोनों में कम है, स्क्रीन के साथ ज्यादा है। स्क्रीन के साथ दोनों ज्यादा है तो थोड़ा सा, वॉइस के साथ है। स्क्रीन के साथ थोड़ा ज्यादा है सर। सर वॉइस में बैकग्राउंड बहुत आवाज करता Yes, sir. एक सेकंड।